बाकी है हमारे सीजन 2 एपिसोड 7 में अपनी लड़ाई से पहले कात्सुमी जॉगिंग कर रहा होता है। उसने टोपोगावा से पिक्कल से लड़ने की बात मनवा ली थी। उसकी लड़ाई पिक्कल से बेसबॉल स्टेडियम में होने वाली थी। तभी वो अपनी मॉम से मिलता है और उन्हें गले लगाता है। फिर कात्सुमी के सामने उसकी बायोलॉजिकल मदर आती है। दरअसल कात्सुमी के पिता सर्कस में काम करते थे और लोयन के हमले से उनकी मौत हो गई। तभी से डोपो और उची ने कात्सुमी को अडॉप्ट कर लिया था। कात्सुमी अपनी इन मदर से मिलकर उन्हें भी गले लगाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। अब कात्सुमी तैयार होकर स्टेडियम की तरफ पिक्कल से लड़ने चलता है। बीच में उसे बाकी हानमा मिलता है जो कि काल्पनिक टीरेक्स से लड़के बुरी तरीके से खून से लथपथ था। वो कात्सुमी से बोलता है, मुझे नहीं लगा कि मुझसे पहले तुम उससे लड़ोगे। आगे जाकर कात्सुमी को उसके डैड डोपो और उची मिलते हैं। वो उसे पिक्कल से लड़ने के लिए सावधान करते हैं। अब कात्सुमी स्टेडियम में उतर गया। वहाँ स्टेडियम में मौजूद शिनशिनकाई के 55,000 लोग उसका हौसला बढ़ाने आए थे। ये देख कात्सुमी का हौसला काफी बढ़ गया था। ये सब कात्सुमी को जीते देखना चाहते थे। कात्सुमी आगे बढ़ते हुए पिक्कल को ढूंढता है। पिक्कल एक गेट से अचानक बाहर निकलता है कि कात्सुमी उसके जबड़े पर मुक्का मारता है। फिर उसकी पसलियों और पैरों के बीच मारता है और अपने घुटने से पिक्कल की ठोड़ी पर वार करता है। पर पिक्कल इस सब के बावजूद भी स्माइल कर रहा होता है। वो भागकर कात्सुमी को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन कात्सुमी से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन काफी दूर जाके गिर जाता है। पिक्कल अपने टाइम पर उन्हीं डायनासोर का शिकार करता था जो उस पर हमला करते थे। उनका शिकार करते वक्त वो जो पोजीशन रखता था अभी वो उसी पोजीशन में था। बाकी पिक्कल का ये स्टांस देखकर बोलता है, अरे ये तो मेरे डैड यूजिरो हानमा का स्टांस है। अब पिक्कल आगे बढ़ते हुए कात्सुमी पर हमला करता है, लेकिन कात्सुमी अपनी मैक्स स्पीड से तेज मुक्का उसकी छाती पर मारता है, जिससे पिक्कल को बहुत तेज दर्द होता है और वो घुटने पर आ बैठता है। लेकिन इस मूव की कीमत पर कात्सुमी के हाथ से बहुत खून बह रहा था। पिक्कल अब दोबारा खड़ा हो जाता है। जवाब में कात्सुमी दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मारता है और पिक्कल उड़कर फिर जमीन पर गिर जाता है। मैक्स स्पीड की वजह से उसका एक पैर और दोनों हाथ खून से बुरी तरीके से लथपथ था। डॉक्टर एल्बर्ट बेन बताते हैं कि कात्सुमी का इस तरह घायल होने की वजह साउंड बैरियर का तोड़ना है। मैक्स स्पीड पर अच्छी से अच्छी चीज भी एयर का प्रेशर झेल नहीं सकती और वही है जो अभी कात्सुमी के साथ हुआ है। पर पिक्कल अब फिर से खड़ा उठा है। एल्बर्ट बेन बताते हैं कि पिक्कल कई टन भारी डायनासोर का शिकार करता था और कात्सुमी का वेट तो सिर्फ 100 किलो है। पिक्कल अपनी पोजीशन ले लेता है। कात्सुमी सोचता है अभी भी उसके पास एक फाइनल मूव है जिसकी प्रैक्टिस वो अपनी जिंदगी भर करता आया है। वो मूव था अपने हाथ को चाबुक की स्पीड से मारना, जो कि मैक्स स्पीड को भी तोड़ दे। इस मूव को वो अपनी तरफ बढ़ते पिक्कल पर मारता है, जिससे पिक्कल उड़कर काफी दूर गिर जाता है। लेकिन इस खतरनाक मूव से उसकी हाथ की हड्डियां दिखने लगती है। आखिर उसका हाथ बहुत बुरा डैमेज हो जाता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब कात्सुमी पिक्कल के सामने खड़ा होकर हवा में हाथ उठाता है और अपनी जीत का ऐलान करता है। पूरा स्टेडियम उसकी जीत से उत्साह और खुशी से भर जाता है। कात्सुमी इसका क्रेडिट सभी लोगों को देता है, लेकिन तभी पिक्कल करवट बदलता है। तब कात्सुमी को पता लगता है कि पिक्कल अभी तक सो रहा था। दरअसल वो अपने शिकार के सांसें थमने का इंतजार कर रहा था। अब पिक्कल की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। कात्सुमी समझ जाता है कि वो उसको खाने वाला है और पिक्कल खड़ा उठता है। कात्सुमी अपने को काफी लकी समझता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान उसे मारेगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।